वेलकम टू स्कॉलर्स ऑनलाइन एकेडमी। आई एम कनिका और आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ बीएड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है पीस एंड एजुकेशन। व्हाट इज पीस? पीस एंड एजुकेशन हम पढ़ते हैं, हमारा अलग से सब्जेक्ट है बीएड कोर्स में। और इसके गोल्स क्या होते हैं, हमारे पीस एंड एजुकेशन के मेथड्स क्या है ताकि हम उसको प्रमोट कर सकें। सिमुलेशंस, क्लासरूम डिस्कशन, एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशंस। तो आज हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज पीस एंड एजुकेशन। पीस क्या is not merely the absence of war but the presence of justice of law of order in short of government, ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहने का तात्पर्य ये है कि पीस क्या है, एक शांति है। ठीक है, पीस का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करो या किसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसके खिलाफ जाओ। ठीक है, तो यानी कि जब भी आप गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो वो क्या है, आपकी पीस यानी कि आपकी खुद की शांति जो कि आपको मिलती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पीस। नेक्स्ट, गोल्स ऑफ पीस एजुकेशन। गोल्स क्या है हमारे पीस एजुकेशन को लेके? द गोल्स ऑफ पीस एजुकेशन वर वाइडली across the world. In developing countries where there is no specific enemy or conflict but a general lack of human rights, peace education seeks to elucidate source of inequality to promote a more equitable, stable future. In areas of intractable conflict between specific groups are in Israel and the Palestinian territories, peace education seeks to promote alternate narratives of the conflict to encourage mutual understanding, respect and collaboration। यानी कि इसमें जो है गोल है हमारा पीस एजुकेशन का, वो ये बता रहा है कि गोल जो होता है हमारा वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, तो किस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो सके, ना कि हमारे दुश्मन ना हो। ठीक है, किसी के बीच में अनबन ना हो ह्यूमन के बीच में। ठीक है, उनका ये मकसद रहता है। अगर इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है पैलेस्टाइन का और इसराइल का। ठीक है, कि उनके बीच में किस तरीके से जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है सॉल्व प्रॉब्लम उनकी हो गई। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स टू प्रमोट पीस एजुकेशन। सेवरल वेज दैट टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स कैन इनकॉर्पोरेट पीस एजुकेशन इनटू देयर वर्क, teaching students how to be empathetic, responsible and active learners and readers. Model kindness and empathy, repair, don't punish, create a democratic space, use experiential learning, give a voice to the excluded, encourage collaboration in diverse groups, discuss controversial issues, integrate service learning। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम पीस एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो अब इसको वन बाय वन जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट हमारा है मॉडल काइंडनेस एंड एम्पैथी। टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टाफ थ्रूआउट द बिल्डिंग कैन मॉडल हाउ टू लव एंड केयर फॉर अदर्स through their interactions among each other and when with students. Adults should get to know students individually, appreciating the unique strengths and needs of each student and member of the school community। यानी कि कोई भी टीचर या कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी स्टाफ मेंबर्स ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आपको हेल्प करती हैं, आपको सिखाती हैं कि किस तरीके से आपको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आपका किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है एक स्कूल कम्युनिटी से आपको सीखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर डोंट पनिश। When students commit an offense, use models of restorative justice to help them understand the effects of their actions and how they can repair any damage done. Instead of punishing or excluding offenders, facilitate conversations and what would need to happen to restore balance in the community. The end goal is for children to understand the impact of their actions and to learn to take responsibility for them। यानी कि अगर कोई बच्चा कोई गलती कर देता है तो हमें जो है उसे पनिशमेंट ना देकर उन्हें सिखाना चाहिए, अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है, उन्हें प्रैक्टिकली जो है कोई वर्क ऐसा देना चाहिए ताकि वो जो है उसको ठीक कर सके और उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी वो उसकी इम्प्रूव हो सके। इससे क्या होगा कि उसके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है क्रिएट अ डेमोक्रेटिक स्पेस।
involve students' voices in establishing and revising schools and class norms. Create classrooms where children are encouraged to share their ideas, share power with students, and give them the space to question authority. Great injustice, inequalities, and atrocities take place when people either are uncritical of authority or are not given the appropriate space and courage to question and resist. It says, Disagrandence Ferenc. अब इसमें क्या है कि किस तरीके से हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो किस तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है, चाहे वो हम स्कूल में हो, चाहे हम किसी क्लास में हो, चाहे सोसाइटी में हो, ठीक है, वो किस तरीके से क्रिएट होता है जब आप कोई भी अपने आइडियाज क्या करते हो, शेयर करते हो किसी से, ठीक है, अपनी पावर जो आपके स्टूडेंट्स की पावर है उससे क्या होता है कि उससे आपको स्पेस मिलती है और काफी सारे क्वेश्चंस जो आपकी अथॉरिटी को लेकर आपके पुट अप होते हैं और इससे आपको इनइक्वालिटी के बारे में पता चलता है, इनजस्टिस के बारे में पता चलता है, ठीक है, ये जो है जगह ले लेते हैं ताकि जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, वो क्रिटिकल हो जाए, अनक्रिटिकल हो जाए, ठीक है, और आपका स्पेस जो है वो एप्रोप्रिएट चलता रहता है और क्वेश्चन जो है आपके माइंड में वो साइड बाय साइड चलते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज एक्सपेरिंशियल लर्निंग। अरेंज लेसन सो दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग। Give students assignments that promote creativity and creative critical thinking whenever possible. Instead of lecturing material, allow students to grapple with and debate it, to conduct experiments or to practice in projects. यानी कि अगर हमें किसी बच्चे को समझाना है कोई भी चीज तो उसे हमें क्या देनी चाहिए, एक छोटी सी असाइनमेंट देनी चाहिए या एक ऐसा प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए ताकि जो उसकी जो स्किल्स हैं वो उसकी इम्प्रूव हो सके और उसके माइंड पे भी जो है उसका असर हो और उसके जो है आगे उसके एक्सपीरियंस से जो है वो उसको कर सके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से। Give a voice to the excluded. On a micro level, this means encouraging students who are commonly excluded to speak up in class. On a micro level, this means incorporating into lessons the narratives of peoples who have been critically discriminated against or excluded. Have students think critically about why the knowledge and experience of some groups of people are privileged over the knowledge and experience of others. यानी कि अगर हम छोटे लेवल पे देखें यानी कि माइक्रो लेवल पे देखें तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंकरेज होते हैं ताकि वो क्लास में जो है वो बोल सके। और अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो माइक्रो लेवल में क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है, अपने जो हिस्ट्री का उनकी जो नॉलेज है उनकी उससे अपने एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर करता है अपने ग्रुप्स में, ठीक है, और उसको क्या करता है उस नॉलेज को उससे वो काफी सारी चीजें जो उसको बैकअप होता है उसके पास और जो अदर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको वो कोरिलेट कर कर जो है अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, encourage collaboration in diverse groups. Emphasize collaboration and teamwork and de-emphasize competition and self-interest. Structure long-term projects that allow children from different social or ethnic groups to work together toward a common goal. Opportunity in which children get to know one another as individuals. Says Dijak Randas Ferenc may help break prejudices and establish caring relationship among others of different groups. यानी कि अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक टीम वर्क में काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम काफी लंबे चीजें जो है हमें सीखने को मिलती है, ठीक है, अगर हमारा जो गोल है वो इजीली जो क्या होता है वो हमारा अचीव हो जाता है। डिस्कस controversial issues. Facilitate discussions about divisive civic and ethical issues for children of all ages. These debates teach students not only about viewpoints different from their own, but also that it's okay to disagree with authority figures and peers as long as it's done respectfully and in safe environment. यानी कि अगर हम देखें काफी बार क्या होता है इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं बच्चों के बीच में, ठीक है, वो डिबेट का कारण बन जाता है। जब वो डिबेट बन जाता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में तो ये जरूरी नहीं होता कि हमें जो है हर वक्त डिसएग्री ही करना है, ठीक है, हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है पीयर्स का, ठीक है, और उन्हें भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितने और बच्चों ने ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो गर्म ना हो और इजिली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। Integrate service learning with younger students. These can mean identifying and solving problems in their classroom, which with older students it can mean creating service projects with help their school community or people across world.
Children need to practice from very early on how to take action to solve the problem's effect, says Degranda's parents. They don't need to wait until they grow up to change the world. यानी कि वो जब तक चेंज ना कर सके अपने वर्ल्ड को, ठीक है, तब तक वो हार नहीं मानते। चिल्ड्रंस जो है वो कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और वो पहले बात तो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं क्लासरूम में ही प्रॉब्लम अपनी। और इसमें ये भी तो है कि अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट्स के थ्रू, एक कम्युनिटी के थ्रू चीजों को, वर्ल्ड को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। Simulations classroom discussion. More complex simulations using role play also promote peace on several different levels of our being. First, at a personal level, acting a role in the simulation allows only to fully explore what it feels like to be one of the stakeholders in a conflict. These can spur tremendous reflection about a person's inner strength and weakness. इससे क्या होता है कि खुद की पता चलता है कि कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कितनी उनकी वीकनेस है, ठीक है। यानी कि खुद वो कर रहे हैं, खुद अलग अलग तरीके से जो है चीजों को एनालाइज कर रहे हैं वो, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद जो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में हमें पता चलता है। Second, simulations can evaluate the gaps and fractures to relationships in everyday life, allowing students to practice strategies that repair that these relational rifts. Participants in another scenario in the Philippines were able to preserve in holding a mediation session between conflicting parties even though numerous obstacles were thrown by other participants। यानी कि इससे पता चलता है कि अगर कोई भी गैप आ रहा है उनके रिलेशनशिप के बीच में, वो क्या हो जाता है, एरर उन्हें पता चल जाता है, ठीक है, वो एनालाइज कर लेते हैं उस चीज को और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। Experience sharing sessions. A peaceful community will improve the living of the people, and this could be obtained by the support and cooperation of all stakeholders in the community and commitment of every leader. The students further learn to practice and refine one's own ability in acquisitions of general knowledge through interpretation, attending and witnessing and critical thinking in farming work। यानी कि जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला अपने सेशन से, उससे क्या होता है, चाहे वो आपकी कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी आपका लीडर हो, जिसको भी आप अपना आइडल मान रहे हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है, आपको नॉलेज जो है आपको इंक्रीज होती है, ठीक है, आप चीजों को एनालाइज करना सीख जाते हो, ठीक है, आपकी थिंकिंग स्किल्स जो है वो आपकी इंप्रूव होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे।